हिंदी एक्स प्रेजेंट्स मून नाइट एपिसोड 4। इसके पहले 3 एपिसोड हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही ऊपर आई बटन पर भी दिख रहा होगा, तो आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सभी गॉड्स ने मिलकर खोंसू को एक मूर्ति में तब्दील कर दिया था। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि खोंसू की मूर्ति को एक गॉड का अवतार लेकर एक अलमारी पर रख देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉड्स की पहले से मूर्ति रखी हुई है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पास्ट में वो सभी देवता जिन्होंने नियम तोड़े होंगे, सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें मूर्ति में तब्दील कर दिया होगा। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव और लैला को देखते हैं, जहाँ पर लैला स्टीव को लेकर आ जाती है उस जगह पर जहाँ पर आर्थर आमिट की मूर्ति को खोजने के लिए खुदाई कर रहा था। जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो ये लोग देखते कि यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि आर्थर खुदाई करते हुए जमीन के काफी नीचे चला गया है। यहाँ पर स्टीव लैला से कहता है कि आओ इनके सामान की थोड़ी जांच करें। जब स्टीव यहाँ पर सामान की जांच कर रहा होता है तो यहाँ पर स्टीव की दूसरी परछाई मार्क वो आईने के अंदर से दिख जाती है। वो स्टीव से कहती है कि मुझे अपना शरीर सौंप दो, क्योंकि अब खोंसू भी कैद हो चुका है और अब अगर खोंसू नहीं तो ना कोई सूट ना कोई शक्तियाँ, तुम बहुत कमज़ोर पड़ जाओगे। पर स्टीव ऐसा नहीं करता है और वो मार्क को अपना शरीर नहीं सौंपता है। वहीं बाहर आकर स्टीव लैला को बताता है कि मार्क तुमको अपने आप से इसीलिए अलग कर रहा था, वो तुमसे इसलिए डिवोर्स ले रहा था क्योंकि खोंसू जो है तुमको अपना अगला अवतार बनाने वाला था। तो लैला स्टीव से कहते कि ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो, और बातों ही बातों में इन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है। उसके बाद ये दोनों उसी रास्ते से नीचे उतरने लगते हैं जिस रास्ते से आर्थर नीचे गया होता है। जब ये दोनों नीचे पहुंचते तो स्टीव इस जगह को देखकर एक नक्शा बनाता है और कहता है कि ये जगह इसी प्रकार से बनी हुई है। उसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते तो इन्हें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे ममीज़, और साथ ही साथ इन्हें अपने बगल में कुछ खून के धब्बे भी नजर आते हैं जो अभी अभी ताज़ा ही थे, और साथ ही साथ बहुत सी अजीब चीज़ें नजर आती हैं इन्हें। तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है जो हम दर्शक को एक पूरी तरह से साफ नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हमें देखने से ये लग रहा था कि ये कोई सैनिक होगा, जिसको देखकर स्टीव और लैला छुप जाते हैं। ये अपने साथ एक आदमी को भी लेकर आया था जिसको ये मारने लगता है। तभी ये इन दोनों को देख लेता है, जिससे स्टीव दूसरी तरफ छुप जाता है और लैला यहाँ से भाग निकलती है। लैला जब आगे बढ़ती है तो उसे एक बहुत ही गहरी खाई नजर आती है, जिससे लैला दीवारों के सहारे से पकड़कर धीरे धीरे डरते डराते पार करने लगती है। तभी एक वैसा ही शख्स आकर लैला के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर हम दर्शकों को अब दिखाया जाता है कि एक दरअसल एक पत्थर की मूर्ति होती है, जिसे लैला कैसे तो भी खाई में ढकेल देती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खाई की दूसरी तरफ आर्थर खड़ा है। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो एक बहुत बड़े ताबूत के पास आ चुका होता है। ये ताबूत दरअसल अलेक्जेंड्रा का ताबूत होता है। बात करें अलेक्जेंड्रा की तो अलेक्जेंड्रा आमिट का आखिरी अवतार होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्थर लैला को उसके पिता की मौत के बारे में भड़काने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता की मौत और किसी ने नहीं बल्कि मार्क ने की थी, जिसे सुनकर लैला को काफी शौक लगता है। उसे बहुत तकलीफ होती है और बिना कुछ बोले वो वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ मार्क स्टीव से कहता है कि इस ताबूत को खोलो, इससे पहले कि आमिट की मूर्ति आर्थर के हाथ लग जाए तुम इस ताबूत को जल्दी से खोलो और मूर्ति को हासिल कर लो। स्टीव जब ताबूत को खोलता है तो उसके अंदर से एक मम्मी निकलती है। तो मार्क स्टीव से कहता है कि इसके मुंह के अंदर हाथ डालो, तुम्हें वहीं से आमिट की मूर्ति मिलेगी। और स्टीव जब ऐसा करता है तो उसे सच में वहां से मूर्ति मिल जाती है। तभी वहां पर लैला आ जाती है। वो मार्क से कहती है कि मेरे डैड को किसने मारा, क्या तुमने मारा? ये सुनकर मार्क स्टीव के बॉडी पर काबू कर लेता है। वो लैला से कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, मेरे साथियों ने लालच में आकर सबको मार दिया, जिसमें तुम्हारे डैड भी मौजूद थे। मुझे माफ कर दो, मैं ये तुम्हें बताने ही वाला था। इन लोगों की ये बातें चली रही होती है कि तभी यहाँ पर आर्थर और उसके लोग आ जाते हैं, जिसको देखकर लैला छुप जाती है। इससे पहले स्टीव कुछ करता, आर्थर उसे गोली मार देता है और हम लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया। इसके बाद अचानक से सीन कटता है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर मार्क को भी दिखाया जाता है जो बहुत बीमार लग रहा होता है, और हम दर्शक थोड़ा कंफ्यूज दिखते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर लैला को भी दिखाया जाता है जो मार्क का ख्याल रख रही होती है। मार्क तभी खुद को आईने में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो स्टीव है, लेकिन वो स्टीव नहीं होता है बल्कि वो इसकी खुद की ही परछाई होती है। मार्क तभी अचानक से उठकर देखने जाता है तो वो धड़ाम से गिरता है, क्योंकि उसके पैर कुर्सी से बंधे हुए होते हैं। इसके बाद मार्क बेहोश हो जाता है और उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने डॉक्टर के सामने बैठा हुआ होता है, और उसका डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि आर्थर ही होता है। मार्क इसे देखकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। मार्क बोलना चाह रहा था कि तुमने मुझे मारा है, और साथ ही साथ वो आर्थर से पूछता है कि स्टीव कहाँ है, तुम तो उसे जानते ही होगे। तो आर्थर कहता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ। और साथ ही साथ आर्थर मार्क से कहता है कि जो कुछ हुआ वो तुम्हारा वहम था, और जो कुछ तुम देख रहे हो वो रियलिटी है। तो मार्क यहाँ से बचकर भागते हुए एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर इसे एक ताबूत नजर आता है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है। तो मार्क जब इस ताबूत को खोलता है तो गैस करो इसके अंदर से स्टीव निकलता है। और ये बात देखकर हम दर्शकों के साथ ये दोनों भी काफ़ी शॉक होते हैं। इन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये पॉसिबल कैसे है।
पहले तो ये दोनों एक ही शरीर थे, लेकिन बाद में दोनों का शरीर अलग अलग कैसे हो गया। तो मार्क स्टीव से पूछता कि क्या तुम्हें याद है आर्थर ने हमें गोली मारी थी। तो स्टीव कहता कि हाँ मुझे याद है। तो इसके बाद मार्क स्टीव से कहता है कि चलो ठीक है, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। उसके बाद ये दोनों छुपते छुपाते जब यहाँ से भागने लगते हैं तो तभी सामने से अचानक से दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखता है एक हिप्पो जिसने किसी इजिप्शियन गॉड जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं, और वो इन दोनों मार्क और स्टीव को देखकर हाय करता है लड़की की आवाज़ में, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। और इसी के साथ इस सीरीज का एपिसोड 4 का एंड हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस हिप्पो के बारे में कि आखिर ये हिप्पो है कौन। दरअसल ये हिप्पो एक इजिप्शियन देवी है जिसका नाम है टोरेट, जिसे गॉडेस ऑफ हेवन या मिस्ट्रेस ऑफ हॉरिजन कहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी लिए एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद।